यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखकर, संतुलित रखकर रोग मुक्त रहा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूंगा कोरोना के टीके की क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में। दोस्तों, इस टीका को मैं खुद लगवा चुका हूं और हमारे साथी लोग लगा चुके हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। कोरोना के टीके की क्रिया प्रतिक्रिया। दोस्तों, कहते हैं कि हर क्रिया के साथ कोई न कोई प्रतिक्रिया जरूर होती है। यह प्रकृति का नियम है। आज हम इसी क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में मेडिकल चिकित्सा शास्त्र की भाषा में बात करेंगे, या एडीआर, जिसे एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन कहते हैं। दोस्तों, एडीआर का अर्थ होता है एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन। किसी भी दवा में होने वाली किसी प्रतिकूल घटना को एई या एडवर्स इफ़ेक्ट कहते हैं। अगर ये बात सामने साबित हो जाती है कि एई या एडवर्स इफ़ेक्ट की वजह दवा से ही है, तो इसे एडीआर एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन की श्रेणी में डाला जाता है। दोस्तों, यहाँ ये बात समझने वाली है कि यहाँ ज़रूरी नहीं है कि जो भी प्रतिकूल घटना या रिएक्शन हो रहा है वहाँ दवा टीका की वजह से ही हुआ हो। जैसे किसी को अन्य कारण से या कोई अन्य गंभीर बीमारी से और कोई रिएक्शन हो जाए, यहाँ तक कि मौत तक हो जाए, जैसे हृदय के रोग आदि की वजह से, तो दोस्तों इसे एडीआर एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन नहीं कह सकते। तब भी हम यहाँ तक कि कोई भी भोजन खाते हैं, लेते हैं, तो उसका भी कोई न कोई क्रिया या प्रतिक्रिया हमारे शरीर पर ज़रूर होती है। थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया तो सुस्ती के साथ अन्य तकलीफ़ हो जाती है, और बिल्कुल सामान्य भोजन भी लिया तो भोजन करने के बाद थोड़ी देर के लिए शरीर विश्राम, आराम, रेस्ट मांगता है, सुस्ती आती है, आलस्य आता है, तो इसे हम भोजन की क्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं। दोस्तों, आजकल जब से कोरोना का टीका आया तब से अनेक प्रकार के शंका हमारे समाज में अनेक लोगों के मन में हैं और सामान्यता होते भी है। लेकिन इसका एकमात्र अस्थायी समाधान उस कार्य को करने वाले विशेषज्ञ वैज्ञानिक डॉक्टर ही कर सकते हैं। और दोस्तों, दुख एवं दुर्भाग्य की बात तो यहाँ है कि बहुत से नेता लोग जो मेडिकल साइंस की एबीसीडी तक नहीं जानते, वहाँ समाज में अनेक प्रकार के भ्रम फैलाने में लगे हैं, जिनका एकमात्र लक्ष्य अपनी तुच्छ राजनीति करना है। इसलिए दोस्तों, विशेषज्ञ जो कह रहे हैं उसके अनुसार चलकर टीका को अवश्य लगाना चाहिए। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यहाँ है कि सबसे पहले इसके जो विशेषज्ञ है वहाँ खुद अपने पर ही टीका लगा रहे हैं। इतने से ही इसका अस्थायी समाधान निकल जाता है, हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। बाकी दोस्तों, जैसे मैंने बताया, हर क्रिया के पीछे एक प्रतिक्रिया होती है, और वहाँ इस वायरस के टीके को लगाने से भी हो रहा है। इसके मामूली सामान्य असर, जैसे जहाँ पर टीका लगाया जाता है उस स्थान पर सूजन का होना, लालपन होना, इंजेक्शन के स्थान पर दर्द का होना, हरारत का एहसास होना, थकान लगना, सिर दर्द होना, बुखार आना, बदन व घुटनों में दर्द होना आदि लक्षण हो सकते हैं। और दोस्तों, ये सब लक्षण कुछ समय बाद अपने आप ही ठीक भी हो जाते हैं, या ये भी कह सकते हैं यहाँ सब लक्षण टीका लगने के बाद जो भी उभरते हैं वहाँ शुभ माने जाते हैं। कहते हैं कि यह लक्षण उभरने से टीका अपना असर शरीर में दिखा रहा है, एंटीबॉडीज़ बना रहा है। और दोस्तों, इस टीका के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे भूख कम हो जाना, बेहोशी जैसा महसूस हो जाना, पेट में दर्द होना, गैस बनना, बहुत पसीना आना, उल्टी करने का मन करना, शरीर में खुजली होना आदि। इसलिए दोस्तों, आज आवश्यकता है लोगों को जागरूक होने की, विशेषज्ञ के अनुसार, वैज्ञानिक डॉक्टरों के अनुसार चलने की, बिना विशेषज्ञ की किसी की बात को नहीं मानने की, उस पर भरोसा न करने की, और खुद भी तनाव चिंता में नहीं आना चाहिए।
और विशेषज्ञ के बताए नियमों को अपनाकर टीका लगाने के साथ जो सलाह दी जाती है उसका सख्ती से पालन करना चाहिए, मानना चाहिए एवं टीका लगाकर अपने को सुरक्षित कर लेना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए लखेड़ा आयुर्वेद को। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लेते रहिए योग, आयुर्वेद, स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।